Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. Hi everyone, welcome to India Forums. 2021 बस अब खत्म होने को है और ये कहना गलत नहीं होगा कि ये साल भी बस ऐसे ही निकल गया। लेकिन इसके बावजूद इस साल भी हमारे बिलवेड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बहुत सारे हैपनिंग्स हुए, बहुत सारी खबरें ऐसे आई जो अपने आप में ही कंट्रोवर्सी बन गई और इसीलिए आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में उन न्यूज के बारे में फ्रॉम द बॉलीवुड एंड डिजिटल इंडस्ट्री जो कि ऑब्वियसली इस साल की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सीज थी। तो शुरू से शुरू करते हैं। जनवरी 2021 में Amazon प्राइम वीडियो पे एक शो आया था तांडव, लेकिन लिटिल डिड द मेकर्स नो कि ये नाम काफी लिटरल होने वाला है बाद में। जैसे कि हम सबको याद है कि एक रिलीजियस कम्युनिटी के सेंटिमेंट्स हर्ट हो गए थे अबाउट द सीन इन द शो और उस चीज को लेके बहुत बड़ा बवाल हो गया था। There were multiple FIRs, there was a lot of bashing. In fact, makers को और Amazon प्राइम वीडियो को एक स्टेटमेंट भी रिलीज करना पड़ा अपोलोजाइज करने के लिए। अब बात करते हैं अबाउट द कार्तिक आर्यन एंड करण जौहर फियास्को, जो कि शुरू हुआ आफ्टर कार्तिक आर्यन एग्जिटेड दोस्ताना 2। बहुत सारे थियरीज और बहुत सारे रूमर्स आने लगे कि एग्जैक्टली व्हाट वेंट रॉन्ग बिटवीन द टू, लेकिन इवन दो धर्मा ने एक स्टेटमेंट रिलीज किया था कहते हुए कि प्रोफेशनल इंडिफरेंसेस की वजह से कार्तिक हैज एग्जिटेड द फिल्म, लेकिन आज भी ये थियरीज चलती जा रही है एज टू कार्तिक ने अपनी मार्केट वैल्यू बढ़ा दी थी, ज्यादा रेम्यूनरेशन मांगा था, करण जौहर का प्रोफेशन लगा, ये वो। Again, there has been no confirmation on either parties, लेकिन yes, as of now, Kartik Aaryan is on to other films and दोस्ताना 2 में वो नहीं है। 2020 even तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए इतना अच्छा नहीं था, लेकिन एक नए मसीहा का जन्म हुआ था for so many people in the form of actress सोनू सूद। सोनू सूद 2020 से लेकर अब तक बहुत सारे ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स करते आए हैं, लेकिन इस साल ही फाउंड हिमसेल्फ इन अ लिटरली अनएंटिसिपेटेड इंस्टेंस जबकि एक इनकम टैक्स की रेड हुई उनके घर पर और ये अलेज किया गया कि 20 करोड़ का टैक्स इवेजन किया गया है। इवन दो इसके सर्च के बाद कोई एक्चुअल कॉन्फर्मेशन नहीं आया कि एज टू व्हाट वाज फाउंड एंड व्हाट वाजंट, सोनू सूद ने भी अपनी तरफ से बहुत सारे क्लैरिफिकेशंस दिए, बट इट इंडीड वाज अ ह्यूज कंट्रोवर्सी व्हेन इट केम आउट। अब बात करते हैं उस न्यूज के बारे में जो कि शायद इस साल की सबसे शॉकिंग पीस ऑफ न्यूज थी, एंड दैट वाज व्हेन एक्टर आमिर खान एंड फिल्म मेकर किरण राव कंफर्म देयर सेपरेशन। That's right. जैसे कि हम जानते हैं कि they had been married for 15 years and उन्होंने officially अपना statement दिया कि हम officially separate हो रहे हैं। But the good thing about that was कि even after that they have been constantly making appearances with each other. उन्होंने एक वीडियो भी डाला कि फैंस को बिल्कुल डरने की या चिंता करने की जरूरत नहीं है, because they mentioned that even though they've separated, they continue to remain great friends with each other. Now coming to that news जो कि शायद उन 1.5-2 महीनों के लिए सबसे important news थी और pretty much every other day उसके updates आ रहे थे, and that was when businessman Raj Kundra was arrested. That's right, as we remember कि उनको अरेस्ट किया गया था एक pornographic केस में जहाँ पे उनका alleged connection mention किया गया था about his funding and about different ventures associated to a porn website. एंड उसके बाद बहुत सारे और लोग इन्वॉल्व हुए, एक्टर्स लाइक पूनम पांडे, शर्लिन चोपड़ा, गहना वशिष्ठ, जहाँ के कुछ लोगों ने उनको सपोर्ट किया, कुछ लोग उनके अगेंस्ट थे। द फैक्ट ऑफ द मैटर वाज कि ये केस ऑलमोस्ट 1.5-2 महीने के लिए चला एंड राज वाज इन द जेल फॉर 1.5-2 months अप्रॉक्सीमेटली, बट फाइनली वो बेल पे बाहर आ गए। आज भी ये केस चालू है, लेकिन अभी तक उसमें कोई इतना मेजर डेवलपमेंट नहीं आया है। एंड राज कुंद्रा वाज नॉट द ओनली सेलिब्रिटी टू बी अरेस्टेड दिस ईयर। जैसे कि हम जानते हैं शाहरुख खान सन आर्यन खान वाज आल्सो अरेस्टेड इन अ ड्रग केस। दैट्स राइट, जैसे कि हम जानते हैं कि क्रूज पे एक रेड हुई थी एनसीबी के थ्रू और वहाँ पे आर्यन खान को अरेस्ट किया गया था एंड फॉर अलेज्ड पोजेशन ऑफ ड्रग्स एंड कंजम्पशन के बारे में कभी कोई क्लैरिटी नहीं आई थी। लेकिन एज यूजुअल हम जानते हैं कि इसमें भी बहुत लंबा केस चला एंड आर्यन वाज प्रोबेबली इन द जेल फॉर ओवर अ मंथ एंड इसमें भी डेली अपडेट्स आ रहे थे जहाँ के अनन्या पांडे का भी नाम आया था इन अ व्हाट्सएप चैट इन्वॉल्व अबाउट ड्रग्स का लेना और देना। अगेन राइट नाउ आर्यन खान बेल पे बाहर है और वो आज भी हम अपडेट्स आते हैं कि वो हाजिरी के लिए एवरी वीक जाते हैं, but as of now apart from that there has been no major update in this case as well. And finally the last controversy to talk about is that related to actor Jacqueline Fernandez. That's right, इस केस को लेकर इनफैक्ट कुछ दिनों पहले ही एक अपडेट आया था। जैसे कि हम जानते हैं कि Jacqueline Fernandez has been involved in multiple questioning grounds by the Enforcement Directorate, जिनको ED abbreviation में कहा जाता है, in connection to a money laundering case जो कि 200 करोड़ के आसपास वैल्यूड है। उनका ये भी कनेक्शन क्वेश्चन किया गया है विद अलेज्ड कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर
एंड इसको लेकर ना कि उनको मल्टीपल राउंड्स के लिए बुलाया गया है फॉर क्वेश्चनिंग एंड इन्वेस्टिगेशन, बट की रीसेंट अपडेट ये भी आई थी कि जब वो मस्कत के लिए निकल रही थी उनको एयरपोर्ट पे डिटेन किया गया था। एज ऑफ नाउ इस केस को लेकर लेटेस्ट अपडेट और कोई नहीं है एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट जैकलीन मे बी कॉल फॉर क्वेश्चनिंग अगेन। एंड ऑफ कोर्स हम ये भी जानते हैं कि सिर्फ जैकलीन एक ही मेंबर नहीं थी, एक्ट्रेस नोरा फतेही को भी इस केस में इन्वॉल्व किया गया था, बट एज वी सेड नथिंग अपार्ट फ्रॉम दैट येट। सो दैट्स इट गाइस, ये थी इस साल के बॉलीवुड और डिजिटल वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सीज। ऑफ कोर्स इसके अलावा भी बहुत सारे कंट्रोवर्सीज हुए थे, बी इट रिलेटेड टू द शो फैमिली मैन या कंगना रनौत की मल्टीपल स्टेटमेंट्स, लेकिन ये लिस्ट सिर्फ इसलिए थी कि इन सारी कंट्रोवर्सी सबसे ज्यादा तहलका मचाया था। हमें कमेंट्स में बताइए कि which controversy shocked you the most. Till then, this is me, Kunal Kothari, signing off. Hey guys, check out our revamped website at www.indiaforums.com to get your daily dose of entertainment.